आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पहले जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर जब समस्याओं की बात की जाती है तो हमारे पास अनगिनत समस्याएं हैं। फिर चाहे वो हमारा इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, F404 इंजन प्रोग्राम हो, एमका प्रोग्राम हो या फिर तेजस मार्क 1 मार्क 2 का इंजन प्रोग्राम हो। लेकिन आज जिस विषय पर हम पहले बात करने वाले हैं ये संबंधित है तेजस मार्क 2 से। और ये अगर जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया गया तो भारत का जो टारगेट था इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का जो एक बड़ा भाई है यानी तेजस मार्क 2 को 2029 तक प्रोडक्शन में लाने का ये धरा का धरा रह जाएगा। और हम सब जनरल इलेक्ट्रिक के ट्रैक रिकॉर्ड से अब सचेत हो जाएं जितना जल्दी उतना ही हमारे लिए सही है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि जिस तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए हम उत्साहित हैं और हम ये मान के चलें कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन हमें मिलेंगे, अब ये प्रोग्राम एक बड़े रोड ब्लॉक को फेस कर चुका है। ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जो निगोशिएशन चल रहा था उसमें ये पता चला है कि जो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को दी जा रही है F414 इंजन के लिए, जिनकी अभी तक एस्टिमेट लागत थी $1 बिलियन, उसमें $500 मिलियन का और इजाफा हो चुका है और अब ये कीमत $1.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और जब तक ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। यानी भारत के लिए जो दिक्कतें हैं अब वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि इसके बावजूद भी HAL अपना एक डेलीगेशन अमेरिका भेजने वाला है, जहां पर वो डेलीगेशन अमेरिका को इसी चीज़ के लिए कन्विंस करेगा कि जो डील है एक बार फिर से उसको रिकंसिडर किया जाए। ये बात अलग है कि भारत में फैसिलिटी डेवलपमेंट से लेकर के जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मानना है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए जो अचानक से प्राइस में इजाफा है वो करने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर हम इंजन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि इन इंजन्स को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को दिया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करी जाएंगी। और ये इंजन सिर्फ तेजस मार्क 2 में ही नहीं होगा, बल्कि ये जो ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर है और एमका मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें भी यूज़ किया जाना है। तो इसके चलते जो इंजन फाइनलाइजेशन का प्रोसेस है इसको लेकर HAL गंभीर है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जा सके। हाँ, इसके पहले हमें इंडिकेशन तो मिले थे कि अमेरिका की तरफ से एक हरकत ज़रूर होगी, क्योंकि 16 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक हिंट दे दिया गया था, लेकिन हम लोग उस हिंट को गंभीरता से नहीं लिए। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में इंजन डील को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि जो एग्रीमेंट होगा वो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का होगा, जहां पर इंजन जो है ये बेंगलोर में बनाए जाएंगे और फिर इनको भारत में ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने उस समय TOT पैकेज देते हुए ये भी कह दिया था कि 20% जो टेक्नोलॉजी है वो रिटेन की जाएगी। भारत को ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे और ना ही एक्सपोर्ट राइट अमेरिका की तरफ से भारत को प्रदान किए जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने यह भी कहा था कि जो TOT पैकेज हम ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, ये अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव ऑफर होने वाला है, क्योंकि ये जो इंजन होंगे अभी तक भारत को सबसे अधिक TOT के साथ दिए गए हैं। इसके पहले जो KF-21 बोरामी जो कि साउथ कोरिया का एयरक्राफ्ट है, इसके लिए 59% जो TOT थी वो उनको प्रदान करी गई थी। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ऑफिशियल ने ये तो डिस्क्लोज नहीं किया कि जो 20% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो क्या है जिसको उन्होंने रिटेन करके रखा है। लेकिन रक्षा मामलों के जानकार लोग ये कहते हैं कि जो कॉस्टिंग प्रोसेस है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का, ये जनरल इलेक्ट्रिक ने रिटेन करके रखा है और बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलने में टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो उसमें कोटिंग और जो मशीनिंग होती है इन ब्लेड्स की, इसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी। एडिशनली जो सॉफ्टवेयर होता है फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के लिए, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा रिटेन करके रखा जाएगा। जी हाँ, जो फेडेक्स सिस्टम है इसका भी टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रिटेन करके रखेगा और ये भारत को नहीं दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले इंगित कर दिया था कि भारत जितनी छूट एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत इस चीज़ों से, इन हर्डल से ओवरकम नहीं कर सकता। जो 20% टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रिटेन करने वाली है, भारत धीरे धीरे करके उनको अगर चाहे तो इंडिजिनसली प्राप्त कर सकता है। और लेकिन इसके लिए भारत को थोड़ी टेढ़ी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम की हम बात करें तो उसमें जो DMRL है, इन्होंने बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रखा है और बहुत सारा डेवलपमेंट भी उन्होंने किया था। जैसे कि उन्होंने जो कास्टिंग प्रोसेस के लिए वैक्यूम इन्वेस्टमेंट है वो कर रखा था, ताकि जो स्टेट ऑफ द आर्ट डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैं और वेन्स हैं, इनको
बनाया जा सके, जो कि गैस टर्बाइन इंजन्स में यूज़ की जाती हैं। और दूसरी कंपनियां हैं जो ये सब काम कर सकती हैं, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि धीरे धीरे जो इंडिजनाइजेशन प्रोसेस है भारत में इंजन का, ये होता रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर भारत को दिक्कत नहीं है। भारत को दिक्कत सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि इनिशियली इन इंजन्स का निर्माण शुरू हो सके। और अगर हम इंजन प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं, तो इस समय 2025 मार्च तक संभावित है कि 2 बड़ी खुशखबरियाँ भी हमारा वेट कर रही हैं। इनमें से पहली खुशखबरी होने वाली है बेसिकली जो हमारा F414 इंजन है इसको लेकर के, और दूसरा एमका इंजन को लेकर के, क्योंकि इन दोनों इंजन की डील्स हैं, इनको फाइनलाइज किए जाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें शीघ्र अतिशीघ्र हों, क्योंकि भारत इस समय किसी भी प्रकार के डिले को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। और हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की गंभीरता हमारे लिए क्या है, और इस सब चीज़ों से हम भली-भांति परिचित भी हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इन सारी चीज़ों को जानबूझ के कर रहा है, या अमेरिका की मजबूरी है इस समय इन सब चीज़ों को करने की? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगले अपडेट की बात कर लेते हैं, तो ये अमेरिका से आ रही है और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय सत्ता में आ चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ले ली है। और इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में, जो ये इंगित कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही भारत को एक ऐसा स्टेटस दे सकते हैं जो भारत के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये स्टेटस होगा भारत को नेटो मेंबर्स के बराबर रखने का, यानी भारत की जो पोजीशन है उसको एलिवेट किए जाने की तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा हुआ तो जो भारत भी है दूसरे नेटो मेंबर के समकक्ष हो जाएगा। इसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भारत को भी अमेरिकी हाई एंड टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल जाएगा, जो अभी तक भारत के पास नहीं था। अब इसमें सबसे खास चीज़ ये होगी कि जो हाई एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका रिटेन करके रखता है, सिक्योर करके रखता है और सिर्फ नेटो मेंबर्स को अलाउ करता है, उसका एक्सेस भी भारत को मिल जाएगा। और भारत जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें ये है कि जब हम हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबके जहन में जो पहला ख्याल आता है वो आता है F-35 लाइटनिंग 2 का। और भारत के सीनियर एनालिस्ट ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल अमेरिका की तरफ से भारत को जो F-35 लाइटनिंग 2 का एक्सेस है वो दिया जाएगा। और अब ये भारत के ऊपर है कि भारत उसको लेगा या नहीं, क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट भारत को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि F-35 अगर आप ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ेंगे। और अमेरिका उन मॉडिफिकेशंस को अलाउ करेगा या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे में इससे पहले कि हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट करें, हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे वो पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर भारतीय वायुसेना चाहेगी भविष्य में, तो उन्हें इस प्रकार के ऑफर्स का जो कह सकते हैं लाभ है वो मिल सकता है। तो देखते हैं आगे चल के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत को क्या-क्या ऑफर करता है, क्योंकि एरो इंडिया 2025 में कुछ बड़े सरप्राइजेस हमारा वेट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।